हेलो प्यारे बच्चों, आपका रिंकू यादव मैथ्स चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए जो हम लेके आए हैं वो विज्ञान के न्यूमेरिकल लेके आए। ये न्यूमेरिकल वेरी इम्पोर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन पिछले वर्षों में एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। उन क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं। ये बच्चों क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हम उठा के लाए हैं। ये क्वेश्चन हर साल में पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, इन क्वेश्चनों को हम लगाते हैं और एक एक स्टेप करके लगा के समझाएंगे, जिससे कि क्वेश्चन ऐसा अगर पेपर में आया तो कभी भी गलत करके नहीं आओगे। ये मेरा वादा है, केवल आप क्लास में बने रहिए। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है बच्चों, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार ज्ञात कीजिए। बच्चों, इन सवाल को लगाने से पहले आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी होगी तभी आप सवाल इनको लगा पाओगे। देखो, यहाँ पर कह रहा है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। कह रहा है दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? ओ से करते हैं। फिर कहा दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो दर्पण से दूरी होती है उसे बच्चों यू से प्रदर्शित करते हैं। हमसे कहा प्रतिबिंब की स्थिति, तो मतलब वी बराबर पूछा है। आकार पूछा प्रतिबिंब का आकार, तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं आई से। तो ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, सवाल लगाते। देखिए, ये सवाल 2023 में भी आया, 2024 में भी आया। हो सकता है बोर्ड एग्जाम 2025 में भी यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम लिखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, हमसे कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी बच्चों? एफ बराबर हमें दी है 30 सेंटीमीटर, तो इसे लिख लेंगे 30 सेंटीमीटर। फिर आगे सवाल कह रहा है कि दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से, देखो वस्तु की लंबाई दे दी, तो यहाँ लिखेंगे वस्तु की लंबाई। क्या लिखेंगे? वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई को किससे पता करते हैं? ओ से। तो ओ बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर सवाल आगे कह रहा है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण की वस्तु से दूरी कितनी बच्चों दी है? दूरी देखिए, चाहे उत्तल दर्पण की वो दूरी चाहे अवतल दर्पण, दूरी हमेशा कैसी होती है? माइनस में होती है। तो माइनस का कितना हो जाएगा बेटा? 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है। चाहे उत्तल की हो चाहे अवतल की, किसी की वस्तु की दूरी होती है वो यू बराबर माइनस में ही होती है। हमसे क्या क्या पूछा? हमसे पूछा बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। इससे बच्चों हमसे बी बराबर भी पूछा है। फिर इसके बाद हमसे पूछा है प्रतिबिंब का आकार। तो लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार। आकार को बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे करते हैं आई से। तो देखिए, हमने पूरा सवाल का निचोड़ निकाल लिया। पूरे सवाल को हमने स्टेप बाय स्टेप लिख लिया। अब हमें देखो बच्चों एक चीज़ समझना, ये देखो दर्पण वाला सवाल है या लेंस वाला? तो बच्चों दर्पण की बात कर रहा, तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे। किसका लगाएंगे? दर्पण का। तो यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। क्या लिखेंगे? दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से। ठीक है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है फोकस दूरी वाला? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जब सूत्र लगाएंगे बेटा, देखो हमारे पास एफ का भी मान है, हमारे पास यू का भी है, हमारे पास बी का मान निकल आएगा। देखो बी का मान पूछा, प्रतिबिंब की दूरी पूछी भी, तो इससे निकल आएगा। तो चलिए लगाते हैं। तो देखिए 1 लिखा, 1 लिख दिया। एफ का मान जो दिया हुआ वो कितना दिया? 30 है, 30 लिख दिया बराबर 1/v प्लस है, प्लस लगा दिया 1/u का मान हमें दिया हुआ -30, तो माइनस का 30 लगा दिया। इस तरीके से हमने इसको लगा दिया। 1/30 बराबर 1/v। देखिए प्लस का गुणा माइनस करेंगे, माइनस का 1/30 हो जाएगा। इधर देखिए यहाँ पर ये माइनस के हैं, इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि संख्या को हमें संख्या की तरफ ले जाना है। तो ये हो गया 1/b। 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 30 ही आ जाएगा। जब हर समान होते हैं
तो अंश को वैसा ही उतार देते हैं। तो 1 प्लस का कितना हो जाएगा 1 बराबर 1/v। अब इसको जोड़ लेंगे, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2/30 बराबर 1/v। अब यहाँ पे देखिए 2 से इसे काट दें, 2 से काटो तो 15 हो जाएगा नीचे, तो 1 बटे कितना आ जाएगा 15 बराबर 1/b। अब देखो इसका कैंसीदार गुणा कर दो, 1 का गुणा b में करेंगे b हो जाएगा, 15 गुणा 1 करेंगे 15 होगा। तो ये 15 हमारा सेंटीमीटर निकल आया। एक आंसर बच्चों हमारा आ गया। देखिए हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी आ गई बेटा, देखिए प्रतिबिंब की दूरी आ गई 15 सेंटीमीटर। आपको बच्चों इतना समझ में आया होगा। सवाल आगे और हमसे कह रहा है, उसको भी लगाएंगे। देखो जब तक हमारे साथ आप बने रहोगे तब तक हम आपको कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब चीज़ आपको तैयार करा देंगे जिससे कि पेपरों में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखो आगे हमसे क्या पूछा, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए बेटा एक सूत्र होता है रेखीय आवर्धन का। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन इसका सूत्र होता है। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर I/O बराबर -v/u, ये सूत्र होता है। अब देखिए रेखीय आवर्धन m तो हमसे पूछा नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि तीनों बराबर, तो ये वाले दोनों उठा लेंगे। तो I/O बराबर -v/u। I का मान हमें निकालना, देखो प्रतिबिंब का आकार I निकालना, तो I रखेंगे, बटा O है, O का मान हमें कितना दिया 5 सेंटीमीटर, बराबर माइनस लगा दिया, v का मान कितना अभी निकाला 15, ये लिख लिया। और इसके बाद u का मान अभी, और u का मान कितना दिया हुआ, u का मान -30, तो इसे लगा दिया। देखिए माइनस से माइनस काट दिया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो गया। यहाँ पे क्या बचा I/5 बराबर 1/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। I का गुणा 2 में करेंगे तो ये 2I हो जाएगा, 5 का गुणा 1 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 गुणे में इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में चला आएगा, 5/2। 5 में जब 2 का भाग देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें जो प्रतिबिंब का हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कमेंट में बताओ क्वेश्चन ये समझ में आया या नहीं आया, फटाफट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर हम इसी हिसाब से अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पेपर में पूछ जाते हैं, हम वो क्वेश्चन लेके आए, ये समझो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। सबसे पहले हमें पानी के सापेक्ष कांच का निकालना है, दूसरा पानी के सापेक्ष कांच का, दूसरा वायु के सापेक्ष कांच का। तो यहाँ पर चलिए बच्चों क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पर कह रहा है पहले जल तथा कांच में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल, क्या लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल कितने दिए बेटा है, दिए 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखो ये दी हुई है। इसी तरीके से ये देखो कांच में प्रकाश की चाल दी है, तो इसे भी लिख लेंगे कांच में प्रकाश की चाल कितनी दी है बेटा है, दी है 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हमें दी हुई है। अब बच्चों सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, पहले उसको लिख लेते हैं। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यहाँ लिखेंगे पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो बेटा इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें एक एक स्टेप में सवाल आपको लगाना है, एक एक स्टेप में लगाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। तो देखिए पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का सूत्र लेंगे। तो सूत्र देखो पानी के सापेक्ष पूछ रहा है, तो पानी के सापेक्ष पानी को किससे पढ़ेगा W से, तो W लिख लिया। अपवर्तनांक क्या होता है N होता है। कांच है, कांच को क्या लेंगे गिलास होता है, तो क्या हो गया WNG, मतलब पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर क्या सूत्र हो जाएगा बेटा, सूत्र हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल, यहाँ लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल
वटा कांच में प्रकाश की चाल। ये बच्चों हमारा सूत्र हो गया। आप इसमें अब कंफ्यूज ये होते होगे कि सर ने ये कैसे लिख दिया, हम कैसे लिखें। देखो यहाँ पर ये बात किसकी कर रहा है, यहाँ पर ये बात कर रहा है बेटा, देखो हमसे कह रहा है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है। तो देखिए यहाँ पर ये कांच, देखो पानी ऊपर है ना, तो हमने जल देखो डब्लू है ऊपर, डब्लू का मतलब होता है जल। वाटर, तो देखो वाटर है ना, तो वाटर को वाटर ही ऊपर करना है। जल में प्रकाश चाल, देखो गिलास है, कांच है, कांच को नीचे करना, कांच में प्रकाश चाल। अब इसमें हम लगा देंगे मान। तो चलिए मान लगाते हैं। जल में प्रकाश की चाल, तो जल में प्रकाश की चाल कितनी है, 2.25 गुणे 10⁸ ठीक है। और कांच में प्रकाश चाल कितनी है बेटा, 2.0 गुणे 10⁸। देखो इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव से देखो दशमलव उड़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 एक और लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 225/200। इसे काट लेंगे, काटो। देखो 25 अट्ठे कितने होते हैं, 200। 25 नेमा कितने हो जाएंगे, 225, 9/8। जब 9 में 8 का भाग दे देंगे तो बच्चों आ जाएगा 1.125। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकल आया। आपको समझ में आया। इसी तरीके दूसरा निकालेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का। किसका निकालेंगे, दूसरा नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। दूसरा किसका निकालना है बेटा, हमें निकालना है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का। किसका निकालना, वायु के सापेक्ष कांच का। तो चलिए निकालते हैं। तो बेटा सूत्र क्या होगा, देखो हमसे किसके सापेक्ष पूछा है, वायु के। तो वायु के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, और सापेक्ष होता है बच्चों अपवर्तनांक को एन लिख लेंगे। और किसका पूछा, कांच का पूछा है, तो यहाँ जी लिख लेंगे। ए एन जी पूछा, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, इसका सूत्र हो जाएगा हमारा देखो प्रकाश की चाल। देखो वायु के सापेक्ष पूछिए, वायु जी, वायु है ना, वायु में क्या होता है निर्वात, मतलब निर्वात में प्रकाश चाल। क्या लेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल। वटा क्या हो जाएगा बच्चों, कांच में प्रकाश चाल, क्योंकि कांच नीचे जी है ना, तो लिखेंगे कांच में प्रकाश चाल। यहाँ लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब इसी में हम मान लगा देंगे। तो चलिए मान लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए निर्वात में प्रकाश चाल कितनी है, 3 गुणे 10⁸। और कांच में प्रकाश चाल, ये आपको याद होनी चाहिए, निर्वात में प्रकाश चाल याद होनी चाहिए, इतनी होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर/सेकेंड। कांच में प्रकाश चाल कितनी दी हुई है, मैं देखो कांच में प्रकाश चाल दी है 2 गुणे 10⁸। तो इसे लिख लेंगे 2 गुणे 10⁸। 10⁸ से 10⁸ कटे, यहाँ कितना बचा 3/2। जब हम 3 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा, 1.5। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो लगा है वो दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है। ये क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसे आप तैयार कर लीजिए। कुछ नहीं, केवल सूत्र तैयार कर लीजिए। देखो WNG मतलब जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की बात कर रहा है। तो W जल है ना, तो जल को ऊपर लिख लिया, कांच है, कांच वाले मान को नीचे लिख लेंगे। ऐसे ही दूसरा पूछा है वायु के सापेक्ष कांच का, मतलब तो वायु में निर्वात में, मतलब वायु जो निर्वात होती है, तो निर्वात में प्रकाश चाल बटे जी है कांच में प्रकाश चाल। तो यहाँ पर बच्चों निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10⁸ होती है। और कांच में कितनी होती है, 2 गुणे 10⁸। तो इससे काट देंगे, 3/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5। ये बच्चों हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा लगाएंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये 2017 में भी पूछा गया, 2020 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। चित्रों को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। बच्चों क्वेश्चन क्या करा, एक बार फिर पढ़ते हैं। निम्नलिखित चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन माध्यम है तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो माध्यम ए है ये सघन माध्यम है, माध्यम बी जो है वो विरल माध्यम है। तो इस सवाल को लगाने से पहले हमें स्नेल का सूत्र मालूम होना चाहिए।
स्नेल का जो सूत्र होता है बेटा वो n बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। तो स्नेल के सूत्र के लिए हमें जो है आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान मालूम होने चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले मान निकाल लेते हैं। देखो यहाँ लिख लेते हैं, माध्यम जो ए है वो हमारा क्या है, माध्यम ए जो बच्चा है वो हमारा है सघन माध्यम। क्या है, सघन माध्यम। और जो माध्यम बी है ये वाला है, ये क्या है हमारा, बी जो है ये हमारा विरल माध्यम। क्या है, विरल माध्यम। अब बच्चों हमें सबसे पहले क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक पूछा। तो अपवर्तनांक निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आपतन कोण होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे आपतन कोण। आपतन कोण को बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो आई बराबर क्या करेंगे, 90 में से 60 घटा देंगे, हमारा आपतन कोण आ जाएगा। 90 माइनस 60 बराबर कितना आ गया, 30 अंश। ये हमारा आपतन कोण आ गया है। इसी तरीके से अपवर्तन कोण निकालेंगे। तो अपवर्तन कोण के लिए क्या करना पड़ेगा, अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को प्रदर्शित करते हैं आर से। तो इसको क्या करेंगे, 90 में से 45 घटा देंगे। तो 90 माइनस का 45 बराबर 90 में से 45 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 45। तो बच्चों आपतन कोण हमने आई बराबर 30 निकाल लिया, अपवर्तन कोण आर बराबर 45 निकाल लिया। अब यहाँ पर बच्चों स्नेल का जो सूत्र होता है उसको लगा देंगे और हमारा n का मान निकल आएगा, अपवर्तनांक हमारा निकल आएगा। तो सूत्र क्या होता है, n बराबर, सूत्र n बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये सूत्र होता है। तो इसे मान लगा दो, n बराबर साइन आई है तो साइन लिख दिया, आई का मान कितना 30 है, 30 लगा दिया, बटे साइन आर है, आर का मान 45 इसे लगा दिया। साइन 30 का बेटा मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, ये लगा लिया। अब ये वाला मान ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √2 ऊपर हो जाएगा और 2 बटे हो जाएगा। तो हमारा ये कितना हो जाएगा बेटा, हमारा ये होगा √2/2। तो n हमारा इस तरीके लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, हर का परमीकरण कर देंगे। ऊपर भी √2 का गुणा कर देंगे, नीचे भी √2 का कर देंगे। तो बच्चा ऊपर हो जाएगा √2 का गुणा √2 में करेंगे 2 हो जाएगा, नीचे 2 का गुणा 2 रूट में करेंगे तो हो जाएगा 2√2। 2 से 2 कट जाएगा, 1/√2 हमारा आ गया। यही बेटा हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो तीसरा क्वेश्चन लगा दिया है। और ये क्वेश्चन 2017 में भी आया था और 2020 में भी आया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दें बेटा, जितने भी आज हम सवाल लगाएंगे इन सभी सवालों की यही PDF आपको प्राप्त होगी बिल्कुल फ्री में। एक एक क्वेश्चन जो है जैसे भी तरीके से हम लगाएंगे वैसे ही तरीके से आपको PDF पूरी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। ये क्वेश्चन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2011 में भी आया, 2012 में भी आया, 2015 में भी आया, 2016 में भी आया। तो हो सकता है ये इस बार क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा वायु के सापेक्ष जल, कह रहा वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के, कह रहा वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। हमसे कहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको ऐसे सवाल समझ नहीं आ रहा होगा, हम चलिए एक एक स्टेप समझाते हैं तो आपको सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, अपने आप लगाने लगोगे। सवाल कह रहा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना, 4/3। फिर कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखो वायु के सापेक्ष लिखेंगे ANG, क्या लिखेंगे, सॉरी वायु के सापेक्ष जल का बात कर रहा तो ANW लिखेंगे। देखो वायु हो गया A, अपवर्तनांक हो गया N, जल के सापेक्ष है ना, जल है ना, तो जल को क्या लिख लेंगे W। तो ANW बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 4/3 इसे लिख लिया। फिर कह रहा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ऐसे ही इसको लिखेंगे। वायु के सापेक्ष कांच की बात कर रहा है तो G लिख लिया, बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 3/2। हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले हमसे पूछा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखो क्या कह रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ लिखेंगे WNG। देखो जल हमारा हो गया W, N हो गया अपवर्तनांक और G हो गया कांच। तो कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है। ठीक है, कैसे से निकालेंगे। और फिर बाद में हमसे पूछा है
कांच के सापेक्ष, देखो कह रहा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच के सापेक्ष पूछा तो जी आगे आ जाएगा, G/W क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष जल का। तो ये भी पूछा बच्चों हमसे, इसमें 2 सवाल पूछे, नंबर 1 नंबर 2। तो चलिए बच्चों इनको हम लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं, देखो ये सूत्र आपको रटना नहीं है, हम तरीका जो बता दें उस तरीके से अगर आपने लगा लिया तो इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके लगा लोगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला सवाल लगा रहे हैं, तो यहाँ पर पहला वाला हमारा कौन सा, ये वाला। देखिए कितने आसान तरीके लगाएंगे। पहला लगाएंगे WNG, हमसे ये पूछा है WNG। तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे G है, तो G वाला मान है वो ऊपर लिख देंगे। तो देखो G वाला कौन सा, यही तो मान है, तो ऊपर हम लिख लेंगे ANG। क्या लिख लेंगे, ANG। और बटे में कौन सा लिख देंगे, ANW। देखो W जो आगे है उसको पीछे वाले में लगा दिया, बटे में भेज दिया, G वाला मान है उसको आगे लिख दिया। तो सूत्र हमारा बन गया ANG बटे ANW। ऐसे ही सूत्र याद कर लो, वैसे पेपर में सूत्र तुम भूल जाओगे, क्योंकि W वाला है ना, तो W वाला मान कौन सा है, W वाला देखो मान यही तो इसको लिख देंगे बटे में। अब बस इसी में मान लगा दो, आंसर आ जाएगा। ANG का मान कितना दिया हुआ, 3/2, इसे लिख लिया। ANW का मान कितना दिया हुआ, 4/3। अब देखो नीचे वाला मान यहाँ चला जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, पहला सवाल लग चुका है। अब इसी तरह दूसरा लगाएंगे। दूसरा हमसे क्या पूछा है, दूसरा हमसे पूछा है G/W, मतलब कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा। तो ऐसे इसको भी सूत्र लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, ANW और बटा ANG। देखो अभी बताया था हमने ANW, तो W है ना, W का निकाल लेंगे, तो W के यहाँ लिखेंगे, G आगे तो इसलिए नीचे आगे, जो आगे होता है वो बटे में आता है, जो पीछे होता है वो ऊपर होता है। तो इसी मान लगा दो। तो हमारा देखो ANW का मान कितना दिया हुआ है, ANW का मान दिया 4/3, और ANG का मान कितना दिया, 3/2। तो इसे लिख लेंगे 3/2। 2 का गुणा 4 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8, और 3 का गुणा 3 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। ये बच्चों हमारा दूसरा आंसर आ गया। ये सवाल हमारा लग चुका है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन अवश्य आता है, भले चाहे ये सूत्र ना सवाल ना है, लेकिन ये सूत्र सब में लगते हैं। ये सवाल इस तरीके सवाल आएगा, उसमें ये वाला सूत्र सब में लगता है, अगर इस तरीके क्वेश्चन पेपर में आया है, और हर साल पेपर में आता है। तो इसलिए इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है, और इसकी PDF भी हम आपको दे देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, हमारा 5वां क्वेश्चन होगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन करा है 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चलिए सवाल को लगाते हैं एक तरफ से। सवाल कर रहा है 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, तो वस्तु की लंबाई से h लिख लेंगे। h वाला कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो f बराबर कितना, फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं, तो f बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो इसे हमने लिख लिया 20 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है सम्मुख उत्तल लेंस के सम्मुख, देखो लेंस की बात कर रहा है, ठीक है, तो सूत्र थोड़ा चेंज हो जाएगा। सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए लेंस से वस्तु की दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर, इसे लिख लिया हमने, ठीक है। फिर आगे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। प्रतिबिंब स्थिति मतलब v बराबर पूछा है, तो लेंस के लिए सूत्र कौन सा होता है बेटा, लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये सूत्र होता है फोकस दूरी के लिए। सूत्र कौन सा होता है लेंस का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी में मान लगा देंगे, हमारा b निकल आएगा। 1/f का मान कितना दिया बेटा, 20 दिया, 20 लिख लिया, बराबर 1/b, b का मान निकालना, ये माइनस है, एक लगा दिया, u का मान दिया -30, इसे लिख लिया। अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारा कितना आ जाएगा 1/20 बराबर 1/b, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1/30। इधर प्लस का इस तरफ लाएंगे तो ये किस में चलाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में। प्लस के इस तरफ लाएंगे माइनस के 1/30, इधर बचेगा 1/b।
20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बेटा आ जाएगा 20-30 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 20 तियाँ 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 1/b। तो यहाँ पर 3 में से 2 घटा दें, कितना बचेगा 1/60, तो 1/b। 1 का गुणा b में करेंगे b हो जाएगा, 60 का गुणा 1 में करेंगे 60 हो जाएगा। तो बच्चों हमारी जो वस्तु का प्रतिबिंब निकल आया वो कितना निकला, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, b बराबर कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। यही बच्चों हमारा आंसर हुआ। और जिस किसी बच्चे अगर बच्चों आपको अगर अच्छी क्लास लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपको बिल्कुल फ्री में PDF प्राप्त हो जाएगी।